Hello everyone, welcome. In the last lecture, we will discuss specific gravity of a soil, and in this lecture, we will discuss about unit weight. So, what is unit weight? Unit weight or specific weight may be defined as the ratio of weight of a soil per unit volume. किस किस की रेशियो है? Weight of a soil per unit volume. It is an important property of soil. इट इज़ नोटेड बाय गामा. ये किसका सिंबल है? ये गामा का सिंबल है. इससे यूनिट वेट को डिनोट किया जाता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर सीसी और किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और टन पर मीटर क्यूब. ये इसके यूनिट है, ग्राम पर सीसी और किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. सो यूनिट वेट को आगे क्लासीफाइड किया जाता है. फर्स्ट इज बल्क यूनिट वेट. बल्क यूनिट वेट कौन सा होगा हमारा? बल्क यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ अ सॉइल पर यूनिट टोटल वॉल्यूम. बल्क यूनिट वेट है किससे क्या होता है? रेशियो होती है वेट ऑफ द सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास. डब्ल्यू क्या है हमारा? टोटल वेट ऑफ अ सॉइल एंड वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल मास. इट इज़ नोटेड बाय गामा. इसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर सीसी, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स और न्यूटन पर मीटर क्यूब और टन पर मीटर क्यूब. सो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, दैट इज 10⁻³ न्यूटन. 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन्स. Second is dry unit weight. It is defined as the ratio of the weight of a solids to the total volume. It is denoted by gamma d. किस किस की रेशियो है? gamma d. WS is the weight of a solids and V is the total volume. It is also expressed in gram per cc और kilonewton per meter cube और ton per meter cube. Next one is saturated unit weight. It is defined as the ratio of a total weight of a saturated sample of a soil mass to the total volume. Saturated unit weight किसकी रेशियो है हमारी? इसको गामा सैट से रिप्रेजेंट करते हैं. गामा सैट इज इक्वल टू डब्ल्यू सैट अपॉन वी. वट इज डब्ल्यू सैट? डब्ल्यू सैट इज सैचुरेटेड वेट ऑफ अ सॉइल. देन व्हेन एस इज इक्वल टू 100%. सैचुरेशन डिग्री ऑफ अ सैचुरेशन हमारी कितनी होगी? 100% होगी. V इज द टोटल वॉल्यूम. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सीसी और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और टन पर मीटर क्यूब. फोर्थ वन इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ सबमर्ज्ड वेट ऑफ अ सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम. इसको हम गामा सब से और गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. गामा सबमर्ज्ड फिर क्या हो जाएगा? W सबमर्ज्ड अपॉन अ V. W सब क्या होगा? सबमर्ज्ड वेट ऑफ अ सॉइल एंड V इज द टोटल वॉल्यूम. द यूनिट वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन सॉइल एग्जिस्ट बिलो वाटर एंड सबमर्ज्ड इन कंडीशन. जब वाटर में जब सबमर्ज्ड होगी हमारी सॉइल तो उसको हम उसके लिए हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट टर्म का यूज़ करते हैं. सो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू. गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ अ वाटर. गामा डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? 1 ग्राम पर सीसी. फिफ्थ वन इज यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सॉलिड्स. सो क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ अ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड्स. इट इज डिनोटेड बाय गामा एस. सो यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सॉलिड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? गामा एस. गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस. डब्ल्यू एस वेट ऑफ अ सॉइल सॉलिड्स एंड वी एस क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल सॉलिड्स. आगे आपको एक टेबल दिया गया है और उसको यूनिट वेट की वैल्यू बताई गई है सम इम्पॉर्टेंट सॉइल्स में. लूज सैंड में यूनिट वेट जो होता है, ड्राई यूनिट वेट होता है हमारा 1.43 ग्राम पर, और गामा जो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट ग्राम पर सीसी में कितना होता है? 1.89. लूज सैंड में के केस में 1.59 यूनिट वेट होता है, 1.59 एंड गामा सैचुरेटेड 1.99. डेंस सैंड में गामा डी जो ड्राई वेट है हमारा ड्राई यूनिट वेट है हमारा 1.75
एंड गामा सैचुरेटेड 2.09। डेंस सैंड के केस में 1.86 एंड 2.16। सिल्ट 1.80 एंड सॉफ्ट क्ले के केस में जो हमारा गामा सैचुरेटेड है 1.77। ऑर्गेनिक क्ले के केस में हमारा गामा सैचुरेटेड 1.58। लुइस के केस में यूनिट वेट है जो ड्राई यूनिट वेट है 1.60। पीट के केस में 0.08 टू 0.27 जो हमारा ड्राई यूनिट वेट है, और जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है 0.82 से 1.140। आगे आपके कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी के बेसिस पे आपके जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होंगे। सो कौन से फार्मूले हैं, वो रिलेशनशिप है, वो एज इट इज़ आपको याद करने हैं। फर्स्ट इज E इज इक्वल टू n-1। यहाँ पे आपको नोटेशंस दी गई हैं कि किस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। E हमारा क्या है, वाइड रेशो। हमने पीछे पढ़ा था ना कि वाइड रेशो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम E से करते हैं। तो E हमारा क्या हो गया है, E इज इक्वल टू वाइड रेशो। E इज इक्वल टू n/1 - n, और n क्या था हमारा, पोरोसिटी। ये इससे हम वाइड रेशो को फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड इज n इज इक्वल टू E/1 + E। E हमको पता है वाइड रेशो है एंड n इज पोरोसिटी। थर्ड वन इज ES इज इक्वल टू WG, और E इज इक्वल टू E की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो WG हो जाएगा, और S जो होगा इधर हमारा डिवाइड हो जाएगा आगे। S क्या था हमारा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंड W क्या था हमारा, वाटर कंटेंट। E हमको पता ही था वाइड रेशो है। एंड फोर्थ वन इज गामा डी। गामा डी था हमारा ड्राई यूनिट वेट। किसके इक्वल हो जाएगा, G Γ/1 + E। जी हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा डब्ल्यू भी हमको पता था यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। 1 + E हमको पता है वाइड रेशो है। फिफ्थ वन इज गामा डी, Γ/1 + W। गामा डी है हमारा ड्राई यूनिट वेट। गामा क्या है हमारा, बल्क यूनिट वेट। गामा क्या है हमारा, बल्क यूनिट वेट। 1 + W, W क्या है, वाटर कंटेंट। सिक्स वन इज गामा इज इक्वल टू G + SE/1 + E। गामा W। G क्या है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। S क्या है हमारा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर। E हमको पता ही है, वाइड रेशो। सेवंथ इज गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G + E/1 + E गामा W। G क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। E वाइड रेशो है, गामा W ड्राई यूनिट वेट ऑफ वाटर। और एट्थ वन इज गामा इज इक्वल टू G Γ/W 1 + W/1 + E। गामा क्या था हमारा, बल्क यूनिट वेट। G था हमारे पास, G क्या था हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा W क्या था, यूनिट वेट ऑफ वाटर। W क्या था हमारा, वाटर कंटेंट, एंड E है हमारा वाइड रेशो। इन सभी फार्मूलों में हमको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, और किसी की भी वैल्यू, इनमें से किसी की भी वैल्यू हमको निकालनी हो वो हम निकाल सकती हैं। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे G की वैल्यू हमको 2.7 लेनी होती है, एंड गामा W की वैल्यू 1 g/cc होती है।